नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो वीएमओयू है, जो वीएमओयू का जो एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम जो स्टार्ट होने जा रहा है 2 अगस्त से, तो इसकी अगर साथ ही अपन बात करते हो, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एग्जाम की 2 अगस्त से आपका जो एग्जाम प्रारंभ होने जा रहा है, तो इसका जो सब्जेक्ट है ट्रिपल सी, जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, तो इसका अपन एक टॉपिक लेकर जो है एक वाइज क्वेश्चन वाइज अपन क्लास में अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा साथ ही जो वीएमओयू की जो एग्जाम्स हो रही है, जैसे डीएलआईएस, आपका जो डीएलआईएस कर रहे हो, चाहे डीएलआईएस का 02 और 03 बुक की प्रैक्टिकल की अपन बात करें, या बीएलआईएस 03 और 04 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अगर अपन बात करते हैं, साथ ही यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट की आपकी जो प्रैक्टिकल क्लासेज है एप्लीकेशन पर हो रही है। डाउनलोड एसएलसी क्लासेज एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पर आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लासेज बेसिक कंसेप्ट वाइज चल रही है। ठीक है। देखो यहाँ पर साथ ही सबसे पहले अपन बात करते हैं जो वीएमओयू की अगर अपन बात करें, जो एग्जाम डेट डिसाइड की है, लगभग आपका जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था 2019 में, उनका फॉर्म हुआ नहीं था, एग्जाम नहीं हुआ था, जिन्होंने 2019 में फॉर्म भरा था, जिनका 2020 जून में एग्जाम होना था, तो उसी का साथ ही जो आपका थ्योरी का पेपर हो गया था। अब जो प्रैक्टिकल पेपर होने जा रहा है 2 अगस्त को, तो देखो वी अपन बात करते हैं इसमें, जो आप साथ ही जो पेपर करते हो, आप तो एक तो डीएलआईएस करते हो, ठीक है, और एक करते हो साथ ही आप बीएलआईएस करते हो। ये 2 पेपर यहां से आप करते हो। बीएलआईएस तो आपको पता है कि आप जो है 12th बेस पर करते हो, और बीएलआईएस आप ग्रेजुएशन बेस पर करते हो। तो डिप्लोमा में साथ ही 02 और 03 2 बुक्स हैं यहाँ पर, 02 और 03, और बीएलआईएस में साथ ही आपकी 03 और 04। ठीक है, 03 और 04। अगर साथ ही अपन बात करते हैं जो बीएलआईएस है, इसके 2 बुक आपको मिलती है, अगर आप हैं इसमें 2 मिलती है कि एक तो जो है 04 का पार्ट 1 और एक 4 का पार्ट 2। इस प्रकार 2 बुक्स आपको देखने के लिए मिलती है। तो साथ ही आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे, देखो इसमें जो है 03 जो आपके डिप्लोमा में साथ ही आपको ट्रिपल सी आपको देखने के लिए मिलती है। 04 के 2 भाग है, ये आपके AECR 2 का आपको देखने के लिए मिलता है भाग, और ये साथ ही आपको ट्रिपल सी का भाग देखने के लिए मिलता है। जबकि 02 और 03 में साथ ही यहाँ पर जो है डबल सी और आपके DDC 2 भाग है, यहाँ पर दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 2 आप पढ़ते हो। ठीक है। तो डिप्लोमा में साथ ही जो सब्जेक्ट एक नहीं है आपके, जो है यहाँ पर AECR 2 नहीं है, बस आपके केवल और केवल एक सूचीकरण पद्धति है, ट्रिपल सी है, वो बिल्कुल साथ ही आप बेसिक कंसेप्ट से अपन पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, साथ ही अपन ट्रिपल सी टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। ट्रिपल सी जो टॉपिक है, इसको अपन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। इसको कंपटीशन लेवल पर ना पढ़कर अपन पढ़ेंगे। जो एग्जाम जो है बीएलआईएस का या डीएलआईएस का जो एग्जाम होगा, आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो आपको एक वहां पर क्वेश्चंस बनाकर आने होंगे, उस पर आधारित अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है। देखो इसके अलावा साथ ही अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो वीएमओयू की जो आपकी डीएलआईएस और बीएलआईएस की क्लासेस, जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, तो प्रैक्टिकल क्लासेस के साथ ही अगर अपन बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी जो एप्लीकेशन है एसएलसी क्लासेस, ठीक है, एसएलसी क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। यहाँ पर आपको जो है डीएलआईएस और बीएलआईएस दोनों की प्रैक्टिकल क्लासेस मिल जाएगी। अभी इस पर ऑफर भी चल रहा है, जो 27 जुलाई तक जो लास्ट है, जो उसके बाद में थोड़ी सी फीस जो है इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रिपल सी की, अपन बात करते हैं आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे ट्रिपल सी जो है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखो पहले साथ ही एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो फिर आपको कहीं पर भी दिक्कत आने की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप उस क्वेश्चन को रटने के लिए लग रहे हो, तो साथ ही दिक्कत ही दिक्कत है। और उस क्वेश्चन का अगर अपन कंसेप्ट समझ ले, फिर एग्जामिनर किसी प्रकार से क्वेश्चन बना कर दे, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन आपके सामने सोल्व होकर आ जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ट्रिपल सी है क्या, इसके टाइप्स ऑफ एंट्रीज कितने प्रकार की होती है, इसके कितने सेक्शंस होते हैं, एक एक चीज साथ ही अपन कंसेप्ट वाइज अपन आज क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जो इसके जो ट्रिपल सी है, इसके जो अपन बात करते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेकर इस क्वेश्चन को अपन बिल्कुल कंसेप्ट वाइज समझेंगे, और किस प्रकार से क्वेश्चन के माध्यम से अपन एंट्रीज बनाते हैं, किस प्रकार से आपको वहां पर बनानी होती है, एक एक चीज अपन कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ते रहेंगे। ठीक है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रिपल सी, जो आपकी चाहे से आप डिप्लोमा में की अगर अपन बात करते हैं, आप डीएलआईएस करें तो 03 बुक आ जाती है, ठीक है, और आप बीएलआईएस करें तो आपका 04 का सेकंड पार्ट आ जाता है। ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है सर। लेवल जो है ना आपका, इनका लेवल जो है आपके
बाद में बढ़ता है। पहले कंसेप्ट जो है ट्रिपल सी जो है ना आपका, ऐसा नहीं डिप्लोमा में इसका नाम चेंज हो जाएगा, बीएलआईएस में इसका नाम चेंज नहीं होगा, यहाँ पर इसके टाइप्स ऑफ एंट्रीज के चेंज हो जाते हैं, वहां पर नहीं, लेवल वही रहेगा, नाम वही है, लेकिन बीएलआईएस में थोड़ा सा साथ ही लेवल बढ़कर आता है। लेवल कब बढ़कर आएगा, जब आप थर्ड क्वेश्चन करते हो, जहां पर आपको मिलता है कि भाई इस क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। वहीं पर डिप्लोमा में इसी प्रकार से तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अपन पहले कंसेप्ट अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ट्रिपल सी का साथी जो पूरा नाम क्या है, ट्रिपल सी का पूरा नाम है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ठीक है। अगर अपन बात करें इसका जो पूरा नाम है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, आप सब्जेक्टिव पेपर देते हो तो वहां पर कई बार आपको जो है, आपको जो अति लघुरात्मक प्रश्न है वहां पर आपका क्वेश्चन बनकर आता है, बताइए इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। ट्रिपल सी की अगर अपन बात करते हैं साथी, जो अपन बेसिक से जानकारी अपन प्राप्त करते हैं एक बार कि इसके एडिशन की अपन बात करते हैं, कितने संस्करण। देखो एडिशन के साथ ही अपन बात करते हैं ना, तो इसका जो पहला संस्करण है 1934 में आता है, ये पहला संस्करण है। और इसके कुल जो टोटल एडिशन आ चुके हैं वो 5 एडिशन आ चुके हैं। टोटल जो एडिशन आए हैं 5 एडिशन आ चुके हैं। और जो 5वां एडिशन साथी है वह कब आता है, अगर अपन बात करते हैं 1964 में आता है। जो अपन सिलेबस में पढ़ते हैं साथी, जो ट्रिपल सी का वो सिलेबस में अपन पढ़ेंगे 5th एडिशन अपन पढ़ेंगे। जो डिप्लोमा, जो डीएलआईएस और बीएलआईएस आपके सिलेबस में है वो अपन यहाँ पर क्या करें, 5th एडिशन अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है। तो एक एक चीज कंसेप्ट वाइज आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। दूसरी अगर अपन बात करते हैं, आपसे पूछा था बिल्कुल बेसिक सी जानकारी, आगे कंपटीशन का आप एग्जाम दोगे चाहे से केवीएस, एनईवीएस, डी ट्रिपल एस, तो वहां पर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए ट्रिपल सी का निर्माता कौन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। अपन जो सिलेबस में पढ़ेंगे 1964 विद अमेंडमेंट्स अपन पढ़ेंगे। अब देखो साथी अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रिपल सी की, अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंट्रीज। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ एंट्रीज, जब आप सब्जेक्टिव पेपर देते हो तो इसमें कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंट्रीज के 2 प्रकार होती है। और यहीं से अपना जो है ना अब प्रैक्टिकल, जो धीरे धीरे अपना प्रैक्टिकल अपना प्रारंभ होने जा रहा है। पहले अपन पढ़ेंगे इसका जड़ी बेस पढ़ेंगे कि बेस मजबूत हो जाएगा ना तो फिर कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो आपको पढ़ा ये कहाँ से मेन एंट्री कहाँ से आती है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहाँ से आ गई, क्लास इंडेक्स एंट्री कहाँ से आ गई। तो अगर अपन बेस मजबूत कर लिया तो फिर आपको साथी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले अपन साथी अपन बात करते हैं, अगर टाइप्स ऑफ एंट्रीज की अगर अपन बात करें, अगर आपसे ट्रिपल से पूछा जाए टाइप्स ऑफ एंट्रीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंट्रीज। टाइप्स ऑफ एंट्रीज का मतलब प्रविष्टियों के प्रकार। ट्रिपल सी में कितने प्रविष्टियों कितने प्रकार होते हैं। तो ट्रिपल सी में जो प्रविष्टियों के प्रकार होते हैं 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार है। एक तो साथी होती है मेन एंट्री, एक तो कौन सी होती है, मेन एंट्री होती है, और एक होती है एडेड एंट्री। एक कौन सी होती है, एडेड एंट्री होती है, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं मेन एंट्री को साथ ही अपन कहते हैं मुख्य प्रविष्टि। जो मेन एंट्री होती है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। और जो एडेड एंट्री होती है इसको हिंदी में साथ ही कहते हैं सहायक प्रविष्टि कहते हैं, इतर प्रविष्टि कहते हैं, ठीक है। अब जो आपका सपोज करते हैं, अपन बात करते हैं कि जैसे आपका एक क्वेश्चन है 25 नंबर का, एक क्वेश्चन क्या है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे डिप्लोमा में जैसे एक क्वेश्चन 25 नंबर का है, ठीक है या नहीं है। तो यहां पर अगर आपने साथी मेन एंट्री बना दी ना, आपने मेन एंट्री बनाना सीख लिया तो लगभग ये मान के चलो 25 नंबर में से आपको जो है 10-12 नंबर आपको आराम से इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि मेन एंट्री जो सबसे मेन है। अगर इसको बना देते हो आप पूरा बिल्कुल सही बना देते हो तो यहाँ पर आपका जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपका नंबर आपका सही हो जाता है, मिल जाएंगे आपको। और एडेड एंट्री के बाद में जो है लगभग आपको इससे फिर आपको जो टाइप्स हैं इसके मेन जैसे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि एडेड एंट्री कौन कौन से प्रकार आपके बनकर आते हैं, तो फिर आपको जो है पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप तो मिलेगा नहीं, आपका सब्जेक्टिव टाइप आपको बिल्कुल एक एक चीज कंसेप्ट वाइज आपको करके आनी होती है। तो इसके अगर अपन टाइप्स की अपन बात करते हैं, मेन एंट्री के टाइप्स की अपन बात करें तो साथ ही जो मेन एंट्री होती है इसका कोई भी टाइप्स नहीं होता, अर्थात इसका कोई प्रकार नहीं होता। अब तो आपसे पूछे सीधा इसका प्रकार कितने होते हैं, तो इसका कोई प्रकार नहीं होता, पहली चीज तो ध्यान रखनी है। जो एडेड एंट्री होती है साथ ही इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। देखो टाइप्स की अपन बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इस एडेड एंट्री के साथ ही जो प्रकार होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, जो अपने पास एडेड एंट्री होती है इस एडेड एंट्री के अपने पास आती 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। और चारों प्रकार की एक एक चीज की अपन बात करते हैं। देखो कितने कौन कौन से प्रकार होते हैं, दिख रहा है क्या सबको।
अब दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रविष्टियों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एंट्रीज की अपन बात करते हैं। यहाँ पर साथ ही एक तो मेन एंट्री होती है, एक तो मुख्य प्रविष्टि हो जाती है, और दूसरी कौन सी होती है, एडेड एंट्री, जिसे अपन सहायक प्रविष्टि कहते हैं। इस जो एडेड एंट्री होती है इसके साथ ही कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4। एक तो साथ ही होती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, जिसे अपन CRE कहते हैं, जो आप बनाते हो आगे जाकर। एक क्लास इंडेक्स एंट्री, जो आप चयन खोलते हो जिसको श्रृंखला प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। सबसे मेन है कि आप जो कार्ड कैटलॉग, वहां पर डिब्बे आपको कम मिलेंगे, ठीक है, फिक्स डिब्बे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बीच में जो डिब्बों के बीच में जगह रहेगी ना सर, एक पेज पर आपको 2 कार्ड कैटलॉग मिलेंगे, तो बीच में जो जगह रहती है ना, उनके बीच में साथ ही आपको क्लास इंडेक्स एंट्री आपको बनानी होती है। वो भी अपन समझेंगे क्लास इंडेक्स एंट्री आपको इन दोनों के मध्य किस प्रकार से आपको बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में बुक इंडेक्स एंट्री होती है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होती है। बुक इंडेक्स एंट्री जो होती है ना साथ ही, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। ऑथर या जॉइंट ऑथर एंट्री होती है, एक साथ ही कोलैबोरेटर होती है, एक टाइटल एंट्री होती है, सीरीज एंट्री। ये सभी प्रविष्टियां आपको बनानी होती है, डिपेंड किस पर करता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। फिर जो एडेड एंट्री में जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री आएगी, जो CRE होगी, CRI, इसके साथ ही प्रकार होते हैं 5 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। एक पहला प्रकार होता है अल्टरनेटिव नेम एंट्री होता है, दूसरा वेरिएंट होमो वर्ड एंट्री होता है, तीसरा साथ ही सूडोनेम एंट्री होता है, चौथा आपका एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री होता है, और 5वां होता है जेनेरिक नेम एंट्री। इस प्रकार साथ ही कितने प्रकार हो जाते हैं आपके, 5 प्रकार इसके हो जाते हैं। एक बार ये प्रविष्टियां बना लो। ये आपके पास बुक होगी, जो डिप्लोमा की आपके पास बुक है या BLIS की बुक है, तो वहां पर प्रविष्टियां आपको बनाई हुई मिलती है। और जो आप BLIS हो तो BLIS में साथ ही जो है ना, यहाँ पर इस प्रकार नहीं मिलते हैं। यहाँ पर एक इंडेक्स एंट्री मिलती है, और इस इंडेक्स एंट्री को क्या कर दिया, यहाँ पर इसको भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, जैसे क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो इसे घबराने की आवश्यकता नहीं सर, यहाँ तो आपने 4 प्रकार बता दिए, हमें वहां पर 2 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। तो वो इंडेक्स एंट्री फिर आपको इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसके बाद में देखो जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है, ये जो आ रहा है, इसका प्रकार साथ ही आपके सामने निकल कर आता है। कौन कौन सा आता है, ये इस प्रकार आता है कि अल्टरनेटिव नेम एंट्री, वेरिएंट होमो वर्ड एंट्री, सूडोनेम एंट्री, एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, और जेनेरिक नेम एंट्री। इस प्रकार से आपके साथ ही आपको बनानी होती है। ये अब प्रविष्टियां किस प्रकार से बनेगी, वो एक एक चीज साथ ही अपन कंसेप्ट वाइज आज क्लास अपन समझेंगे, ठीक है। लिख लिया, एक बार क्लास को पॉज करके लिख लो। अगर आपके पास बुक नहीं है, बुक है तो फिर लिखने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। अब साथ ही अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे जो आपकी मेन एंट्री है। देखो यहाँ पर जो आपके साथ ही बुक है ना, जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको जो है ऐसे कार्ड कैटलॉग बने बनाए मिलेंगे आपको, ऐसे नहीं आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ये तो थोड़ा सा बड़ा निकल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर साथ ही अपन बात करते हैं, तो इस प्रकार का जो कार्ड कैटलॉग है ना, आपको बना बनाया मिलेगा एग्जाम में। आपको बनाना नहीं है, आपको पेन और स्केल लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है कि वहां पर ये कार्ड कैटलॉग बनाना पड़ेंगे। एक पेज पर आपको 2 कार्ड कैटलॉग मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात, ये कार्ड कैटलॉग है ना, वहां पर जैसे नहीं आपने इसको बढ़ा दिया, खराब हो गया तो भाई ये लो काट दिया, दूसरे कार्ड कैटलॉग पर चलते हैं। तो साथ ही ऐसा करोगे तो कार्ड कैटलॉग आपके पास कम पड़ जाएंगे। दूसरी आपको जो है ना एडिशनल आपको वहां पर जो है ना नहीं मिलेगी, एडिशनल आपको कॉपी लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगी, सप्लीमेंट्री जिसे अपन कॉपी कहते हैं। तो इसी कार्ड कैटलॉग में जो एक आपको कॉपी मिलती है, जो एग्जामिनरी कॉपी मिलती है, उसमें ही आपको पूरा करके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले साथी अपन समझते हैं मेन एंट्री को। सबसे पहले अपन समझेंगे किसको समझेंगे, मेन एंट्री को समझेंगे। अपनी कॉपी में जो है ये कार्ड कैटलॉग बनाना सीख लो, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन साथी समझते हैं मेन एंट्री, समझते हैं मेन एंट्री की। अगर अपन बात करते हैं इस मेन एंट्री की साथी, अगर अपन बात करें, इसमें सेक्शंस होते हैं 6 सेक्शन। इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, 6 सेक्शंस होते हैं। और 6 सेक्शंस आपने समझ लिया, जिसे अपन कहते हैं अनुच्छेद, 6 अनुच्छेद कहते हैं। और ये 6 अनुच्छेद, 6 सेक्शन साथी आपने समझ लिया, तो फिर कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी मेन एंट्री बनाने में। इंफॉर्मेशन निकालो और एक चीज पुटअप करते हुए चलो, क्लियर है। देखो यहाँ पर 6 सेक्शंस की अपन बात करते हैं। पहला सेक्शन होता है अपने पास लीडिंग सेक्शन। पहला सेक्शन साथी जो होता है वह कौन सा होता है, लीडिंग सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन जो होता है हेडिंग सेक्शन होता है। देखो यहाँ पर एक एक चीज समझते रहो। दूसरा सेक्शन कौन सा होता है, हेडिंग सेक्शन होता है। तीसरा जो सेक्शन होता है टाइटल सेक्शन होता है। कितना, कौन सा सेक्शन होता है, टाइटल सेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद में साथी आपका जो है चौथा सेक्शन आपका आता है नोट सेक्शन आता है। चौथा सेक्शन कौन सा आता है, नोट सेक्शन आता है, ठीक है। चीज आपको ध्यान रखनी है।
नोट सेक्शन आता है, और इसके बाद में जो 5वां सेक्शन आता है आपका साथी जो एक्सेशन सेक्शन आता है, ठीक है। और एक जो 6ठा सेक्शन आता है वह आपका साथी आता है ट्रेसिंग। कौन सा आता है? ट्रेसिंग, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतक प्रविष्टि भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये साथी जो सेक्शंस होते हैं अपने पास 6 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रिपल सी की जो मेन एंट्री होती है, ट्रिपल सी की मेन एंट्री की अगर अपन बात करते हैं, चाहे से आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे से आप BLS कर रहे हो, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रिपल सी की मेन एंट्री में आपके 6 सेक्शंस आएंगे, और इसी के अनुसार अपन को क्या करनी होती है? इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। जो 6ठा सेक्शन होता है ट्रेसिंग सेक्शन, इस ट्रेसिंग सेक्शन जो है ना आपका ट्रिपल सी का जो मेन एंट्री कार्ड हो गया, जैसे ये ट्रिपल सी का मेन एंट्री कार्ड है, तो ये जो मुख्य कार्ड है ना यहाँ पर, इस पर 5 सेक्शन ही दर्ज होंगे। इस पर कितने सेक्शन आएंगे? 5 सेक्शन, ठीक है। तो 6ठा सेक्शन ट्रेसिंग सेक्शन होता है, वो ट्रिपल सी के मेन एंट्री के कार्ड के पीछे आता है, यहाँ पर आता है ट्रिपल सी के मेन एंट्री के कार्ड के पीछे। जैसे मेन कार्ड ये है तो इसके पीछे जो है ना आपका ट्रेसिंग सेक्शन आता है, अर्थात जो ट्रिपल सी की जो मेन एंट्री कार्ड है, ये मेन एंट्री कार्ड है, तो इसके मुख्य प्रविष्ट जो है प्रविष्ट है, जो मुख्य प्रविष्ट है, तो इस पर जो सेक्शन आएंगे साथी 5 सेक्शन आते हैं। कितने सेक्शन आते हैं? 5। और 6ठा सेक्शन कहां पर आता है? ये ट्रेसिंग सेक्शन आपके इसके कार्ड के पीछे आता है, ठीक है। अब ये ट्रेसिंग सेक्शन आप जो है सबसे अंत में बनाते हो। जो मेन एंट्री के जो 5 सेक्शन है वो तो आप पहले बना लोगे, और 6ठा सेक्शन कब बनाओगे? ट्रेसिंग सेक्शन सबसे अंत में, अर्थात जब एडेड एंट्री जो आपके पास सहायक प्रविष्टियां हैं, ठीक है, उन एडेड एंट्री को बनाने के बाद में सबसे अंत में बनाते हैं अपन ट्रेसिंग सेक्शन बनाते हैं। तो वो भी अपन सीखेंगे कि ट्रेसिंग सेक्शन किस प्रकार से बनाया जाता है, और ये पूरी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाइज SLC क्लासेस का एप्लीकेशन है, वहां पर बिल्कुल साथ ही आपको कंसेप्ट वाइज आपको क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, इसके बाद में समझते हैं कि लीडिंग सेक्शन क्या होता है, किस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर एक एक चीज को समझो। जो लीडिंग सेक्शन होता है, इस लीडिंग सेक्शन में आता है कोल नंबर। लीडिंग सेक्शन में क्या आता है? कोल नंबर आता है, और ये कोल नंबर किससे लिखा जाएगा? पेंसिल से लिखा जाता है। लीडिंग सेक्शन में आता है कोल नंबर आता है, कोल नंबर को पेंसिल से लिखा जाता है। और ये जो लाइन आ रही है ना, इस लाइन को साथी अपन कहते हैं फर्स्ट वर्टिकल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्टिकल। तो इस जो लीडिंग सेक्शन है, इसको यहाँ से आपको फर्स्ट वर्टिकल से लिखना होता है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि आपने इसको यहाँ से लिख दिया, नहीं, इसको साथी जो लिखना होता है आपको, वो कहां से लिखना होता है? इसको यहां से लिखना होता है, फर्स्ट वर्टिकल से। जो ये लाइन रेड लाइन हो रही है ना, इसे अपन साथी क्या कहते हैं? फर्स्ट वर्टिकल कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद में आ जाओ, हेडिंग सेक्शन जो होता है ऑथर की जानकारी होती है, लेखक की जानकारी होती है। इसको साथी यहाँ पर एक थर्ड वर्टिकल आती है, जो काल्पनिक लाइन होती है, जो अपन को दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जो काल्पनिक लाइन होती है इसे कहते हैं थर्ड वर्टिकल। जिसको आप तो ऐसे समझो कि आपको जो हेडिंग सेक्शन जो है, जिसे अपन कहते हैं शीर्षक अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में, इसमें लेखक की जानकारी आती है, और लेखक की जानकारी इसमें साथी जो आती है ना, वो आपकी जो है यहां से एक अक्षर छोड़ने के बाद, यहां पर जैसे ए है, तो ए अक्षर जो है ना छोड़ने के बाद में है ना, आप इस हेडिंग सेक्शन को लिखना प्रारंभ करोगे। इसी प्रकार साथी जो अपने पास कौन सा सेक्शन आता है? टाइटल सेक्शन आता है। इसको भी यहाँ थर्ड वर्टिकल से प्रारंभ करना है, ऐसा नहीं यहाँ से प्रारंभ कर दिया, नहीं, इसको यहाँ से प्रारंभ करना है। नोट सेक्शन आता है, इसको यहाँ से प्रारंभ करना है। एक्सेशन जो सेक्शन है, इसको साथी जो फर्स्ट वर्टिकल आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से लिखते हुए आप आगे तक पहुंच जाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। क्लियर है? एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? आगे देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं लीडिंग सेक्शन, इसमें किस प्रकार की जानकारी आती है, हेडिंग सेक्शन में किस प्रकार की जानकारी आती है, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज समझते हैं। पहला सेक्शन अपने पास कौन सा था सर? अभी हमने पढ़ा है, पहला जो सेक्शन है हमारे पास वह कौन सा है? लीडिंग सेक्शन है। देखो आपके पास पहला जो सेक्शन है वह कौन सा है? लीडिंग सेक्शन है। तो लीडिंग सेक्शन की अगर साथ ही अपन बात करते हैं, इसमें नोट करो अपन को क्या लिखना आपको। पहली चीज तो यहाँ पर कि इसमें कोल नंबर की जानकारी आती है। किसकी जानकारी आती है? कोल नंबर की जानकारी आती है। क्लियर है? कोल नंबर की जानकारी याद रह जाएगा। अभी अगली क्लास में अपन क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे कि कोल नंबर की किस प्रकार से जानकारी आती है। कोल नंबर की जानकारी आती है। दूसरा, इस कोल नंबर को पेंसिल से लिखा जाता है, वहां पर आपको पेंसिल लेकर जानी है, पेंसिल से लिखा जाता है। क्लियर है? तो वहां पर साथी आपको क्या करना है? एक पेंसिल भी लेकर जानी है, एक तो पेन लेकर जाना है, एक पेंसिल लेकर जानी है, और एक स्केल भी लेकर जानी है एग्जाम में।
अब वो क्यों काम आएगी, कब काम आएगी, उसको अपन आगे अपन एक एक चीज कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ेंगे, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको बताया भी जाएगा। तो कॉल नंबर किससे लिखोगे, पेंसिल से। कॉल नंबर कहां पर लिखा जाता है, यहां पर। इसको जो लिखोगे आपको लिखना है पेंसिल से लिखना है, जिसे अपन रूल कहते हैं ना, रूल, वो लेकर जानी है आपको एग्जाम, ठीक है। अगला सेक्शन अपन बात करते हैं, दूसरा आता है हेडिंग सेक्शन। देखो हेडिंग सेक्शन इसको हिंदी में कहते हैं जो है, जो शीर्षक अनुच्छेद कहते हैं। अब ये जो है ना, ये पूरी जानकारी, अब कईयों के मन में आ रही है सर हिंदी में समझाओ, हमें तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। तो भैया बात ऐसी है, वहां पर आपको अंग्रेजी में ही इस क्वेश्चन को करके आना है। जो आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, चाहे से 02 डिप्लोमा वाला या 03 आप डिप्लोमा में हो, चाहे से BLS में 03 और 04, ये पूरा पेपर आपका जो है ना प्रैक्टिकल जो हो रहा जा रहा है वो इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में करके आना है। क्वेश्चन जो भी मिलेंगे उनको सबको, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कान में बिठा लो जिनके हिंदी का आ रहा ना। तो हेडिंग सेक्शन में साथी अपन जो जानकारी लिखते हैं, लेखक, किसकी जानकारी आती है, लेखक की जानकारी आती है, क्लियर है। तो इसमें साथी जो जानकारी आती है वो जानकारी इसमें आएगी, लेखक की जानकारी आती है। अब लेखक किसे कहते हैं, जैसे आपका जैसे ऑथर आ जाता है, रमेश कुमार आ जाता है, सीताराम आ जाता है, कपिल शर्मा आ जाता है, आयुष शर्मा आ जाता है, तो ये सभी लेखक होते हैं। तो आपको रूबरू करवाया जाएगा कि लेखक किस प्रकार से, क्लियर है। तो यहां पर जो अपने पास हेडिंग सेक्शन है ये रहा, इसमें जानकारी आती है, किसकी आती है, इसमें जानकारी आएगी, लेखक की जानकारी आती है। अगला देखो तीसरा सेक्शन कौन सा आता है, टाइटल सेक्शन। देखो टाइटल सेक्शन को हिंदी में कहते हैं जो है अपन कहते हैं इसको क्या कहते हैं, आख्या। टाइटल सेक्शन जो होता है आख्या अनुच्छेद कहते हैं। इसमें साथ ही जो पुस्तक का टाइटल की जानकारी आती है, प्लस इसमें पुस्तक के सब टाइटल की जानकारी आती है, ठीक है, पुस्तक के सब टाइटल की जानकारी आती है, प्लस इसमें साथ ही आपके पुस्तक की एडिशन की जानकारी आती है, प्लस इसमें जो साथ ही किसकी जानकारी आती है, आपकी कोलैबोरेटर की जानकारी आती है। तो ये जो सभी जानकारी है ये किस में आती है, आपकी टाइटल सेक्शन में आती है, क्लियर है। तो ये अगर आपने साथ ही कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना, कि आपको याद हो जाएगा कि भाई पहले सबसे पहले लीडिंग सेक्शन आता है, दूसरी बार हेडिंग सेक्शन आता है, इसके बाद में टाइटल सेक्शन आता है, इसके बाद में नोट सेक्शन आता है, तो आपको एक चीज दिमाग में तो ये रह जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि पहले अपन को लीडिंग सेक्शन ही करना है, ठीक है। नहीं तो आप जो है ना पहले ऑथर को लिख दोगे, ऑथर को लिखते ही आप हो गया क्वेश्चन आपका गलत, ठीक है, एग्जामिनर वहीं देखकर काट देगा, ठीक है। तो पहले इसमें टाइटल, सब टाइटल, एडिशन, कोलैबोरेटर, अब ये क्वेश्चन में आपको पहचानना होता है, तो ये अपन पहचानने की कोशिश पे करेंगे आगे क्वेश्चंस में। एक आगे आता है साथ ही नोट सेक्शन। तो देखो नोट सेक्शन जो होता है ना, इस नोट सेक्शन में किसकी जानकारी आती है, नोट सेक्शन में साथ ही आती है सीरीज की जानकारी। किसकी जानकारी आती है, सीरीज की जानकारी आती है, जिसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं, ग्रंथमाला कहते हैं। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं अपन, ग्रंथमाला कहते हैं, ठीक है। पांचवा सेक्शन कौन सा होता है, एक्सेशन सेक्शन होता है। तो आपको जो क्वेश्चन है ना आपका, वहां पर आपको साथ ही नीचे क्या मिलेगा, आपको लिखा मिलता है एक्सेशन नंबर, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं परिग्रहण संख्या। तो एक्सेशन नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे एक्सेशन नंबर मिल जाएगा आपको 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से 1, 2, 1, तो ये एक्सेशन नंबर हो जाता है, इस प्रकार आपको लिखा हुआ मिलेगा, आसानी से पहचान लोगी। तो इसमें आपको जानकारी ये लिखनी होती है। तो ये जो 5 सेक्शन हो जाते हैं, ये ट्रिपल सी का जो मेन एंट्री कार्ड होना साथी आपको यहां पर लिखना होता है मुख्य पृष्ठ पर। छठा सेक्शन हो जाता है अपने पास ट्रेसिंग सेक्शन। एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को लिखते जाओ, कंसेप्ट वाइज लिखते जाओ, कहीं पर भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। लिख लिया आपने, आगे देखो समझते हैं अपन। अब छठा सेक्शन कौन सा होता है अपने पास साथी, ट्रेसिंग सेक्शन होता है। देखो ट्रेसिंग जो सेक्शन होता है, अगर अपन बात करते हैं तो ट्रेसिंग सेक्शन की अगर अपन बात करें, इसमें जो आपके एडेड एंट्री होती है, इस एडेड एंट्री की यहाँ पर संपूर्ण जानकारियां आती है। जो मेन अपन ऊपर लीडिंग सेक्शन में लिखते हैं, उनकी जानकारियां किस में दर्ज करेंगे, ट्रेसिंग सेक्शन में। लेकिन ये जो सेक्शन होता है, जो संकेतक अपन अनुच्छेद कहते हैं इसको हिंदी में, तो ये जो सेक्शन है सबसे अंत में बनता है। जब आप मेन एंट्री बना लोगे, जब आप एडेड एंट्री के जितने प्रकार बनते हैं वो बना लोगे, लास्ट में जो हाँ कि भाई पूरी प्रविष्टियां बन गई, फिर उसके बाद में जो एडिट एंट्री है ना, जो लीडिंग सेक्शन में आएगा, वो सभी इसमें ट्रेसिंग सेक्शन में आपको दर्ज करना होता है, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज,
ठीक है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक बार इसको भी आप लिख लो। अब जो है अगर अपन बात करते हैं, अब आपको एग्जाम में अगर अपन बात करें पहले लीडिंग सेक्शन ही करना है, फिर उसके बाद में हेडिंग सेक्शन, ऐसा नहीं पहले एक्सेशन नंबर लिख दिया। जिस प्रकार से लिखा है गया ना, यहाँ पर लीडिंग सेक्शन में आपके कोल नंबर आता है, हेडिंग सेक्शन में लेखक की जानकारी आएगी, टाइटल सेक्शन में पुस्तक का टाइटल आता है, नोट सेक्शन में आपकी सीरीज की जानकारी आती है, इसमें यहाँ पर एक्सेशन नंबर आता है, छठा ट्रेसिंग जो कार्ड कैटलॉग के पीछे बनता है। क्लियर है? तो ये जानकारी साथ ही आपको बिल्कुल एक एक चीज कंसेप्ट वाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में अगर अपन बात करें, एक क्वेश्चन लेंगे अपन, उस क्वेश्चन को अपन समझेंगे किस प्रकार से जो है ना आपकी एंट्रीज बनाई जाती है, किस प्रकार से प्रविष्टि बनाई जाती है, किस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आएगा। तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल कंसेप्ट वाइज अपन अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप साथी आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं साथी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।